बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अब देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट हुआ है उसके बाद में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आएंगे, और सबसे बड़ी बात, बदलाव तो आएंगे परंतु कौन सी सावधानियां हैं जो रखनी है ताकि आपको ये बदलाव आपके ज़िंदगी में सुखद अनुभव करा सके। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी चंद्र कुंडली के अंदर आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि खुद अभी इस समय अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। अब यहाँ पर है क्या दिक्कतें? सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पर देखें तो अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु तुल्य कष्टों का होता है। अष्टम भाव अचानक से मिलने वाली हानि, अचानक से मिलने वाले लाभ का होता है। अचानक से आपको कोई वृद्धि हो गई उसका होता है। अब इसे आपके पुराने जन्मों के कर्म से भी जोड़ा जाता है, परंतु इस जन्म में हम चाह कर भी अपने पुराने कर्मों को, अपने कल के कर्मों को ही नहीं सुधार सकते हैं, तो हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं वो नहीं सुधार पाएंगे। तो अब आप कर क्या सकते हो? अष्टम भाव के अंदर यहाँ पर ट्रांजिट, और अभी जैसे 13 अगस्त से ही जो इन्होंने ट्रांजिट किया है, अपना नक्षत्र बदला है, आद्रा नक्षत्र के अंदर थे और अभी पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आए हैं, जिसके अंदर देवी अदिति जी का संबंध है। अब यहाँ पर हमारे हाथ में क्या चीज़ें हैं जिनको हम सुधारें, तो हमारे सबसे बड़े फायदे की अगर बात करें तो हमें धन लाभ होगा। जिनको पितृदोष या कुंडली के अंदर, उनको अब समय मिला है जब आप अपने इन पितरों को एक अच्छे लेवल की आप इनसे कृपा प्राप्त कर सकते हो, आप उनको खुश कर सकते हो। आपके लाइफ के अंदर जो ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं ना, वो ये समय आपके हाथ में आया है जब आप उनको सुधार सकते हो। पितरों का आशीर्वाद आपको इस समय में मिलेगा, परंतु कुछ गलतियां जो हैं वो आपको नहीं करनी है, तो उन्हीं की ही हम अब लाइन के अंदर बात करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर 8th हाउस का जो 8th हाउस के अंदर बैठा है सेकंड हाउस का लॉर्ड। अब द्वितीय भाव जो होता है वो आपके परिवार का होता है। द्वितीय भाव आपके धन का, वाणी का, खान पान का होता है। कुछ चीज़ें जो है हमें यहाँ पर पूरी ध्यान देनी है। एक तो आपको नॉनवेज या फिर ड्रिंक कंज्यूम नहीं करनी है। सात्विक जितना हो सके उतना ज़्यादा रहना है, उतना ज़्यादा रहने की कोशिश करनी है। अब इससे होगा क्या? तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें यहाँ इससे देखने को मिलेगा, एक तो देवगुरु बृहस्पति है, मतलब देवों के गुरु हैं। तो यहाँ पर है ना, आप जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे, जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सडन गेन्स देखने को मिलेगी। एक और चीज़, हमारे पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो भी 8th हाउस के अंदर है। पंचम भाव पितरों का होता है, पितृ शक्ति का होता है। अब पंचम भाव के अंदर 12 नंबर की राशि है, तो हमें यहाँ पर अभी पितृपक्ष जैसे शुरू होंगे भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें उस समय के अंदर कौवे, गाय और जो कुत्ते होते हैं उनको, चींटियों को, इन चारों जीवों को हमें डेली भोजन देने की हैबिट डालनी है, आदत डालनी है। और ये आदत हमारी रहेगी, मतलब कम से कम 15 जून 2026 तक आपको ये आदत रखनी ही है। अगर आगे भी इससे कंटिन्यू करते जाते हो तो और अच्छा है, परंतु उतने समय तक तो आपको ये आदत रखनी ही रखनी है। अब इससे होगा क्या, अच्छा फ़ायदा क्या होगा? ये अगर आप काम करते हो ना, तो इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा देखने को मिलेगा वो ये होगा कि आपको आपके जीवन के अंदर जो बाधाएं आप अभी के टाइम पर देख रहे हो, उन बाधाओं से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। उन चीज़ों के अंदर जैसे जैसे मुक्ति आपको मिलती रहेगी और जैसे जैसे आपको पितरों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे ही आपको यहाँ पर बड़ी हेल्प मिलेगी। पितरों के आशीर्वाद के बिना आप चाहे कितना भी देवी देवताओं की पूजा कर लो, आप चाहे कितना भी कुल देवों की पूजा कर लो, जब तक पितरों का आशीर्वाद ना होगा तब तक वो सब कुछ उतना ज़्यादा फलित नहीं होता है। अब एक तरीके से कुछ लोगों की सोच होती है कि पितृ जो हैं वो तो गुजर चुके हैं, अब उनका हमसे कोई नाता नहीं है, परंतु आप उनकी संतान हो। आज भी है ना, जब आप, जहाँ पर पुराने कल्चर को आज भी माना जाता है, जहाँ पर आज भी पुराने संस्कारों के अनुरूप चला जाता है ना, आप जाकर देखिएगा किसी मठ के अंदर, तो वहाँ पर है ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। जब भी संतान होती है, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो, एक चीज़ सोची जाती है, जो पितृ ऋण होता है ना, वो संतान होने के साथ साथ उतर जाता है। हमारे ऊपर 4 ऋण होते हैं, है ना, तो पितृ ऋण संतान होते ही उतरने लगता है। तो वो क्यों उतर जाता है, उसके अंदर दिक्कत क्या होती है ना, कि सबसे बड़ी बात आज के समय पर हम जानते ही नहीं हैं। जब आप पितृ ऋण
अदायगी करते हो। जैसे कि आपके कोई एंसेस्टर थे जिनके हाथ से कुछ हो गया, तो वो हो सकता है अब इस जन्म में उस योनि में ना हो, मनुष्य योनि में ना हो। परंतु जब आप उनके लिए कुछ करते हो, जब आप खुद से कुछ पुण्य कर्म करते हो, तो उसका फल आपको भी मिलता है, उसका फल उस पुण्य आत्मा को भी मिलता है। हो सकता है वो स्वर्ग में हो, नर्क में हो, इसी मृत्युलोक में हो। परंतु जब हम नहीं जानते हैं, फिर भी आपको कई बार लगता होगा, आप किसी कार्य के लिए गए, है ना? आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, 4 चीज़ों को आपने डाला और उसके साथ-साथ आप ना ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना, आपके काम अपने आप होने लगेंगे। आपने हो सकता है एफ़र्ट ना दिया हो, आपने हो सकता है उतना ज़्यादा हार्ड वर्क ना किया हो, परंतु फिर भी आप गए, आप रात को 12-12 बजे तक पढ़े, परंतु फिर भी जो एग्ज़ाम ना निकला, वो आप नहीं पढ़े, आपने सिर्फ़ अपने घर के अंदर मतलब छोटे-मोटे आप काम करते रहे, किसी काम में उलझे रहे और फिर आप गए और आपका काम हो गया। ऐसे इंसिडेंट्स आपके आसपास देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, पितरों का आशीर्वाद, और जब पितरों का होता है तो आपके कुल देवी देवताओं का भी होता है, आपके इष्ट का भी होता है। और जब इतना सब कुछ मिल जाता है ना, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा पुश मिलता है। आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे कि जो लोग आज के दिन में भी जो एक अच्छी पोस्ट के ऊपर है, एक अच्छी कंडीशन के अंदर लिविंग कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ना कुछ तो ऐसा होता है, ये सबको लगता है। परंतु वो कुछ क्या है ना? तो वो आपके पुरानी जो वैल्यूज़ हैं, उनको आज भी वो लोग ज़िंदा रखे हुए हैं। जब अंबानी जी 4 साल तक अपने घर का सिर्फ़ मुहूर्त नहीं करते हैं, घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि वो इंसान जो कि अ, भारत का सबसे अमीर है ना? टॉप के ऊपर रहने वाला इंसान भी जब इन चीज़ों के अंदर सोच रहा है, तो मतलब कुछ तो है। तो वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहली बात तो हमारे लिए ये है कि अभी जो महीना आएगा पितृ पक्ष का, उसके अंदर आपको ये हैबिट डालनी है और ये कंटिन्यू करनी है। दूसरी चीज़, इसके बाद ना आपको इंसिडेंट्स दिखाई देने लगेंगे। मतलब आप कहीं जा रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पर मैं बैठा था, या फिर हो सकता है 2-3 दिन के बाद में आप वहीं बैठे दिखाई दो आप अपने आप को। तो ये चीज़ें होंगी, परंतु ये इंसिडेंट आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, इस मामले में बिल्कुल चुप रहना है। अब यहाँ पर ना आपको 8th हाउस जो होता है वो पुरानी चीज़ों का होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पुराने जो रिग्रेट है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया और वो चीज़ आपको याद रह गई, तो अब आपको ना यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को लेकर बार-बार मलाल होगा कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। परंतु आपको इन चीज़ों से थोड़ा-सा ऊपर उठने की कोशिश करनी है। आपको अपने पास्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उससे जितना ज़्यादा हो सके बस सीखें और बार-बार उस चीज़ को मत करिए। क्योंकि वहाँ पर है ना, आप अपना केतु खराब करते हो। केतु जो भी दशम भाव में है ना? वो खराब होगा तो आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है वो भी नहीं रहेगी, और अ, वहाँ से आप अपने खुद की मेंटल पीस को भी खराब करोगे। और जैसे ही इस चीज़ से ऊपर उठोगे, ये चीज़ें सब की सब आप छोड़ दोगे ईश्वर के ऊपर, क्योंकि हम उतने भी बड़े नहीं हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर कुछ कर सकें, है ना? तो आप ये चीज़ थोड़ी-सी ऑब्ज़र्व करना, आप एक बार छोड़ दीजिए। एक बार आप खुद के ऊपर ही वर्क करना शुरू कीजिए। आप किसी से बदला लेकर भी बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? एट क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए ख़ासकर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना राशि थोड़ी-सी ज़्यादा वाटर साइन का इफ़ेक्ट लेकर बैठी होती है। यहाँ पर इन लोगों के मन में क्या चल रहा होता है, हो सकता है सामने वाले को इनकी हँसी दिखाई दे, परंतु अंदर इनके कितना दुःख है, वो ये खुद जानते हैं। यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, इसीलिए ही कह रहा हूँ मैं। चंद्रमा का एक अच्छा प्रभाव जो होता है वो यहाँ पर हो सकता है। हालाँकि यहाँ पर चंद्रमा नीच का असर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा असर नहीं होगा। परंतु फिर भी ना, जब आप इन पास्ट की चीज़ों से उठोगे, तो वही चंद्रमा जो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा था, वही चंद्रमा आपके हक में आकर खड़ा हो जाएगा। वही चंद्रमा आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। तो वृश्चिक राशि वालों, ये चीज़ को आप गाँठ बाँध लो। अगली चीज़ यहाँ पर जो है वो 8th हाउस के अंदर है, तो यहाँ पर है ना, आपको पास्ट का रिग्रेट आपने नहीं करना। इसके साथ-साथ अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आए, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ को बिल्कुल केयरफुली देखना है। किसी को भी वाणी ऐसी नहीं कहनी है जिससे सामने वाला हर्ट हो। ख़ास करके वो लोग जिनसे आपने कुछ सीखा है, जो आपके किसी समय में गुरु रहे हैं, तो उनको आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, इन्हीं के ही हाथ में है। अब ये समय है जब इनके हाथों से शनिदेव, जो कि आपके 4th हाउस के अंदर होते वैसा रिज़ल्ट दे रहे हैं, वो भी आपके अभी शांत हो जाएँगे अगर आप देवगुरु बृहस्पति के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं। है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है पूरी अच्छे से। ये कुछ हमारे लिए सावधानियाँ हैं 5, है ना? अब इसके साथ-साथ एक और चीज़,
जो कि यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अपने भोजन के ऊपर आप चाहे कुछ भी ध्यान दें ना दें उतना ज़्यादा, परंतु एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अभी के टाइम पर आप डेली, है ना, थोड़ा-सा टाइम निकालेंगे 10-15 मिनट उसके अंदर मंगल को एक्टिवेशन करने के लिए, और ये काम आपको सुबह-सुबह ही करना है। आप किसी कार्य के ऊपर जा रहे हो, आपको थोड़ी-सी योगा या फिर कोई वर्कआउट करना है 10 से 20 मिनट, जिसके अंदर आपकी थोड़ी बहुत पसीना निकले, स्वेटिंग हो। उसके बाद में ना आपको खुद के अंदर ही एक अलग एनर्जी फ़ील होगी, क्योंकि आपने सुबह-सुबह अपने राशि का जो लॉर्ड है उसको एक्टिवेट कर लिया है। अब एक अलग ही एनर्जी में होंगे, आपका मूड उतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा। आप जितना भी ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करो ना, उस टाइम पर आपको थोड़ी बहुत योगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करनी है, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी थेरेपी जो है वो यही है। वृश्चिक राशि वालों, सबसे बड़ी पावर है ये आपकी। इस पावर को अगर आप अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हो ना, तो आपको कोई भी चाहे कितना भी ज़ोर लगा ले, आप बुरे से बुरे समय से निकल कर आ जाओगे। अपने सिर्फ मंगल का एक्टिवेशन करना है, और वो होगा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़े बहुत वर्कआउट से। चाहे 20 मिनट ही दो, आप अपने मूड को चेंज होते हुए उसी टाइम देख लोगे, है ना। और फोरहेड के ऊपर जो है, आपको रेड कलर का कोई भी तिलक अगर आप लगा सकते हो, जैसे कि आप सिंदूर का लगाते हो तो वो भी चलेगा, आप वो लगाना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर है ना, आप जो चीज़ें बोलोगे वो चीज़ें आपकी सत्य होती हुई प्रतीत होंगी। और एक और चीज़, यहाँ पर दुख का घर है और देव तुल्य है, यहाँ पर देवों के गुरु हैं। तो यहाँ पर ना आपका जो दुख है वो दुनिया के साथ बांटने की जगह आप मंदिर के अंदर बैठकर वहाँ पर अपना दुख, अगर रोना आ रहा है तो वहाँ पर रोइए। आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना, वो यही होती है कि आप समझ नहीं पाते हो कि आपको सपोर्ट कौन करेगा। एट द एंड ऑफ स्टोरी आपको एक चीज़ समझ में रखनी है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पर, सब कंक एक तरीके से मुर्दे ही हैं। कोई आज है तो कोई कल हो जाएगा। तो यहाँ पर ना आपका जो असलियत में जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्योंकि ये वीडियोज़ हर कोई देखता है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप जिसके अंदर भी भरोसा करते हो उनके सामने जाकर अपना जो भी दुख है वो प्रकट करिए, और उनको बस कह दीजिए कि ये जो ज़िंदगी है मेरी आपके हाथ में है। आपको अगर सुधारना है सुधारिए, आपको नहीं सुधारना मत सुधारिए, आपकी इच्छा है। आप ये चीज़ अपना जो भार आप उनके ऊपर डालकर सिर्फ़ अपने कर्म पर लग जाएँगे, सिर्फ़ अपने प्रेज़ेंट के ऊपर फ़ोकस हो जाएँगे ना, आपकी लाइफ़ अपने आप बदलती हुई आपको विदिन अ फ्यू डेज़ दिखाई देने लग जाएगी। बस इतने ही कहकर मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।